अमेरिका ईरान और यूरोप के ख़िलाफ़ नया महाज खोलने जा रहा है और उस सिलसिले में उसने दो काम किए हैं। नंबर एक, उसने पेंटागन का जो बजट है वो 1000 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1500 अरब डॉलर कर दिया है। और ये सब एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये डेफिनेटली अमेरिका एक नई जंग में जा रहा है, इसलिए उसने इतना ज़्यादा बजट बढ़ा दिया है। और दूसरा, अमेरिका का हैवी फौजी इक्विपमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को जा रही है, ख़ास तौर पे यूके के अंदर। मार्को रूबियो ने कहा कि हम ग्रीनलैंड ख़रीदने को अभी भी तैयार हैं, जबकि डेनमार्क जो ओन करता है ग्रीनलैंड को, उसने कहा कि ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया के हिसाब से दुनिया का 10वां बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी आबादी सिर्फ 80,000 लोग हैं। और अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए इसलिए भी वो कहता है ज़रूरी है ट्रम्प। नक्शे में देखें तो रूस और अमेरिका ऐसे नज़र आते हैं, लेकिन असल में ये ऐसे हैं। और ऊपर बीच में नॉर्थ पोल और नीचे ग्रीनलैंड आता है। मतलब सर्दियों में इतनी बर्फ़ जम जाती है कि पैदल चल के भी रूस से अमेरिका अलास्का जाया जा सकता है और ग्रीनलैंड भी जाया जा सकता है। लेकिन असल सवाल यह है कि यूरोप अमेरिका को ग्रीनलैंड पे कब्जा करने से कैसे रोकेगा। ऑस्ट्रिया की तरफ से एक मशवरा आया कि जितनी भी अमेरिका की एयर बेसिस है ना यूरोप के अंदर, हर मुल्क के अंदर हैं, वो तमाम एयर बेसों को कन्फिस्केट कर लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा और अमेरिका को यूरोप से निकाल दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक और थ्योरी आ जाती है। थ्योरी ये बयान की जा रही है कि क्या रूस और अमेरिका के दरमियान कोई डील हो गई है कि यूक्रेन को रूस रख ले और वेनेजुएला को अमेरिका रख ले और अमेरिका को फिर यूरोप की ज़रूरत ही ना रहे और उधर इस बेसिस की भी ज़रूरत ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का और डेनमार्क नेटो का हिस्सा है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक मुल्क के ऊपर हमला तमाम मुल्कों के ऊपर हमला तो सफल होगा और तमाम मुल्क उस जारियत का मुकाबला करेंगे। तो वो तो फिर नेटो तो फिर ख़त्म होगी, क्योंकि एक नेटो मुल्क अमेरिका दूसरे नेटो मुल्क के ऊपर हमला करने जा रहा है। और इसीलिए अमेरिका को यूरोप की जगह नया पार्टनर की ज़रूरत है। और वो नया पार्टनर कौन हो सकता है? रूस।